मड़ई को बहुत ही अच्छे से पोत लेते हैं। तो यहाँ मिट्टी से जो पोता जाता है बहुत ही बढ़िया लगता है और इतना ये साफ सुथरा चिकना हो जाएगा मिट्टी से मिलके, इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आती है सोने सोने पर। मड़ई को बहुत ही अच्छे से पोत के साफ कर ली। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि यहाँ हमें क्या करना है, क्या हमें कूटना है। सूखने के यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी क्योंकि बहुत तेज़ यहाँ धूप है। तो 10 मिनट में ही यहाँ ये जो मड़ई है सूख जाएगी। तो इसमें जो भी काम हमें करने हैं वो हम करेंगे। और यहाँ हमारी चाकी है तो इसे भी पोत लेते हैं ताकि यहाँ जो भी हमें करना रहे बहुत ही आसानी से कर लेंगे, साफ सुथरी जगह रहेगी। तो यहाँ इसके किनारे भी बहुत अच्छे से पोत लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि पोत लेने में बहुत ही चिकना हो जा रहा है। चाक भी बहुत ही अच्छे से पोत ली। चाक भी इसमें दाल दरी जाती है। पोत लिए थे तो पोतने के बाद बहुत ही बढ़िया अब सूख चुकी है। तो जो अरहर की खुद्दी होती है तो इसे हम इसमें दर लेंगे। तो बाकी और जो भी अनाज रहते हैं जो फटक के साफ़ करते हैं तो उसमें निकल जाता है, तो इसी में मिला के हम उसको खिलाएंगे गाय भैंस को। तो यहाँ जो अरहर की खुद्दी है उसे दर लेते हैं, जो आपको दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया से इसमें चाक में दर लेते हैं। तो जो बढ़िया अरहर रहती है उसकी तो दाल हम लोग बना लेते हैं, लेकिन ये जो है तो इसे दर के और गाय भैंस के लिए हम लोग बना लेते हैं, तो इसको दर लेते हैं। आपको दिखा देते हैं कि बहुत ही बढ़िया इसमें दरार जा रही है, जो ये हम भैंस को खिलाएंगे। और भी मैं आपको बता दूं कि इसी बगीचे में जो ये है बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, धूप भी है, लेकिन अब यहाँ जो काम करना है तो उसे हमें करना है। यहाँ बहुत सारी जो अरहर की जिसको तिरछी बोला जाता है तो इसको हम दर लिए हैं, बाकी और भी दरना है तो इसे दर लेंगे। जो खुदी है इसे दर लिए, अब बाकी इसे उठा, अब इसे एक टब में या चंगेरी में जो भी हो उसे में उठा देंगे। अब यहाँ एक खुद्दी है इसे उठा लेते हैं। यहाँ जो खुद्दी है इसे एक टब में उठा लिए। ये जौ है जो भुजा के आया हुआ है, तो ये जो गोरसार में भुजाया जाता है थोड़ा दूर पड़ता है तो वहाँ तक मैं जा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए भुजा के आया हुआ है तो इसे कूट लेते हैं। तो ये जो भुना हुआ जौ है इसका सत्तू बहुत बढ़िया बनता है, तो इसे कूट लेते हैं। कूट लेने से जो इसकी भूसी रहती है साफ़ हो जाती है। इसको रेत में भुना जाता है तो जो इसमें रेत लगा रहता है तो वो भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसे कूट के साफ़ कर लेते हैं। तो इसके लिए ये मूसर रहता है तो इसी से ये कूटा जाता है, तो इसे कूट लेते हैं। तो ऐसे इसे चला चला के कूट लेंगे। इस तरीके से करेंगे तो जो भी इसमें जौ है बहुत ही अच्छे से इसकी जो भूसी है छूट जाएगी। तो इस जौ को बहुत ही अच्छे से कूट लेते हैं। तो एक बार का है ये बढ़िया कूटा गया, तो अब इसे किनारे कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये कूट देने पे इस तरीके से भूसी इसमें से निकल रही है। अब बाकी इसमें जो बचा हुआ है उसको इसमें डाल लेते हैं। जो जौ था तो इसे कूट लिए, कूट के अब किनारे इसे कर लिए हैं। इतना भुना गया है तो इसका भी सत्तू बनता है, तो इसे भी छाँट लेते हैं। तो इसको छाँट लेने से थोड़ा जो इसका जो भूसी रहती है निकल जाती है, तो इसको भी छाँट लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो जौ और चना दोनों मिक्स करके सत्तू बनाएं, और अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। ये जो चना है इसे भी कूट लेते हैं। तो यहाँ दोनों अलग अलग हम रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से कूट के इसे साफ़ कर लिए। अब इसे सूप से पछोर लेंगे, जो इसमें भूसी रहेगी वो निकल आएगी, तो चना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जो जौ है इसे सूप में लेके और पछोर लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से सूप से पछोर लेंगे तो जौ है बहुत बढ़िया साफ़ हो जाएगा और सत्तू जो बनेगा बढ़िया बनेगा। अब जौ को फटक के रख लिए। अब यहाँ चना है इसे फटक लेते हैं। चने को भी अच्छे से फटक लेंगे, को फटक के साफ़ कर लिए।
और यहाँ चना भी साफ़ कर लिए। तो इसे अलग अलग हम जौ और चने का सत्तू बनाएंगे। एक बनाएंगे चने का सत्तू और एक जो बनाएंगे जौ का सत्तू। तो इसे अगर चाहें तो आप मशीन में पीसें या जाता में पीस लें, जैसी भी आपको सुविधा अच्छी लगे तो उस हिसाब से आप कर लें। यहाँ जौ का जो सत्तू है इसे दूसरे टब में निकाल लिए। अब चने का जो सत्तू है उसे पीस के तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ चने का सत्तू है मशीन में डाल दिए हैं और ये जो मशीन से यहाँ भले ही पीसे हैं, लेकिन यहाँ जो घर का सत्तू है तो बिल्कुल शुद्ध सत्तू है। हमारे यहाँ जाता भी है, लेकिन रहती बत्ती नहीं रहती तो जाता से ही पीसते। तो यहाँ मशीन को बंद कर लेते हैं। बाजरी, जवार, चावल करें। अब यहाँ मशीन चलना शुरू हो गई है। अब यहाँ चने का भी सत्तू पिसा के तैयार हो चुका। अब इसे निकाल लेते हैं कंटेनर से। ये चने का सत्तू है, बहुत ही मुलायम और बढ़िया पिसा गया है। इस तरीके से आप जौ और चने के सत्तू अलग बनाना चाहें तो अलग भी तैयार कर सकते हैं, ना मिक्स करके भी बनाया जाता है। तो ये जो सत्तू है इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं या वैसे भी लिक्विड बना के इसे पी सकते हैं। तो ये गर्मियों से बहुत ही राहत देता है और लू लगने से बचाता है, क्योंकि ये जो जौ है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो है घर पे तैयार किया गया है। और आपको एक ख़ास बात और बता दूं कि इस टाइम जो हैं आम के जो टिकोरे हैं तो उसकी भी आप चटनी बना के और सत्तू के साथ खा सकते हैं। तो भी टेस्टी ये सत्तू लगता है। नींबू और मिर्चे के साथ भी खा सकते हैं। हम लोगों के यहाँ गांव में ऐसे ही सत्तू तैयार किया जाता है, जो घर के शुद्ध जौ से और चने से तैयार किया जाता है। तो ये सत्तू बनाने का जो तरीका था, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।